दिवाली पर बधाई देकर दिखावा कर रहे पाकिस्तान के पीएम। इजरायल और हमास सीज़फायर पर मंडराया खतरा। सलमान ने बलूचिस्तान को बताया पाक से अलग। आईएमएफ को यूनुस पर भरोसा नहीं, दिया बड़ा झटका। चीन को ट्रंप की धमकी, डील करो वरना टैरिफ दो। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दिवाली की शुभकामनाएं दी तो ये उनके लिए विवाद का कारण बन गया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि दिवाली अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लेकिन उनके इस संदेश पर पाकिस्तान और भारत दोनों जगह लोगों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी। सोशल मीडिया पर #हिंदूज इन पाकिस्तान और #दिवाली इन पाकिस्तान ट्रेंड करने लगे। यूजर्स ने कहा कि जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं तब ऐसी शुभकामनाएं दिखावे जैसी लगती हैं। कई यूजर्स ने लिखा कि पाकिस्तान में हिंदू आबादी 1947 में 15% थी, जो अब घटकर करीब 2% रह गई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जबरन धर्म परिवर्तन और महिलाओं के अपहरण की घटनाएं आम हैं। कानूनी रूप से भी गैर मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है। वे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। कार्यकर्ताओं का कहना है कि गरीब हिंदू परिवारों को कर्ज में फंसाकर उनसे जबरन मजदूरी करवाई जाती है। पाकिस्तान में कभी हजारों हिंदू मंदिर थे, अब मुश्किल से 300 बचे हैं। ऐसे माहौल में शरीफ का दिवाली संदेश कई लोगों को पाखंड लगा, खासकर जब उनके सेना प्रमुख आसिफ मुनीर खुद हिंदुओं के खिलाफ बयान दे चुके हैं। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से इजरायल और हमास के बीच गाजा में सीज़फायर हुआ, लेकिन हालात अब भी नाजुक बने हुए हैं। युद्ध विराम के बावजूद गाजा में गोलीबारी और हमले जारी हैं, जिनमें कई लोगों की मौत हुई है। कुछ दिनों पहले हमास ने इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया था, जिसके बाद इजरायल ने गाजा में मानवीय सहायता रोक दी थी। हालांकि बाद में इजरायल ने कहा कि राहत सामग्री की आपूर्ति जारी है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर सेना को किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने का संदेश दिया है। इस बीच अमेरिका की ओर से भी शांति बनाए रखने की कोशिश तेज कर दी गई है। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर इजरायल पहुंचे हैं ताकि युद्ध विराम को बचाया जा सके। हालांकि हमास की ओर से 2 इजरायली सैनिकों की हत्या के बाद समझौते पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका इस समझौते को बनाए रखने के लिए लगातार इजरायल और गाजा दोनों से बातचीत कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमास बहुत उग्र हो गया है और अभी भी गोलीबारी कर रहा है, जिससे शांति प्रक्रिया पर खतरा बना हुआ है। वहीं बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर चर्चा में है। इस बार मामला उनके एक बयान से जुड़ा है, जो सऊदी अरब में हुए जॉय फोरम 2025 कार्यक्रम के दौरान सामने आया। अपने भाषण में सलमान खान ने मिडिल ईस्ट में काम कर रहे प्रवासियों का जिक्र करते हुए कहा, यहाँ बलूचिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं। बस इतना कहना था कि सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या सलमान खान ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग बताने की कोशिश की। कुछ यूजर्स ने कहा कि शायद उनकी जुबान फिसल गई, जबकि कुछ ने इसे एक राजनीतिक संकेत बताया। कई लोगों ने उनके बयान का समर्थन करते हुए कहा कि ये सिर्फ प्रवासियों की विविधता का जिक्र था, न कि किसी देश की स्थिति पर टिप्पणी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जहां लंबे समय से असंतोष और हिंसा जारी है। इसी वजह से सलमान खान का बयान और भी संवेदनशील हो गया। अब तक सलमान खान या उनकी पीआर टीम की ओर से कोई सफाई नहीं आई, लेकिन इतना तो तय है कि भाईजान के इस एक बयान ने पाकिस्तान और सोशल मीडिया दोनों में खूब हलचल मचाती है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया है। आईएमएफ ने साफ कहा है कि वह लोन की छठी किश्त तब तक जारी नहीं करेगा जब तक देश में नई सरकार नहीं बन जाती। बांग्लादेश में पिछले साल हुए तख्तापलट के बाद अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार काम कर रही है। देश में 2026 में चुनाव होने वाले हैं। बांग्लादेश ने 2022 में आईएमएफ से आर्थिक सहायता मांगी थी। जनवरी 2023 में आईएमएफ ने $5.5 अरब का पैकेज मंजूर किया था, जिसमें से अब तक 5 किश्तों में $3.6 अरब जारी किया जा चुका है। छठी किश्त करीब $800 मिलियन की है, लेकिन आईएमएफ का कहना है कि उसे तभी जारी किया जाएगा जब नई सरकार
ये भरोसा दे कि वह मौजूदा आर्थिक सुधार नीतियों को जारी रखेगी। IMF चाहता है कि चुनाव के बाद नई सरकार की आर्थिक दिशा स्पष्ट हो। वहीं बांग्लादेश बैंक ने कहा है कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार और डॉलर की स्थिति स्थिर है, इसीलिए तत्काल संकट की संभावना नहीं है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि IMF इस कदम से सरकार पर दबाव बना रहा है ताकि वह उसकी शर्तों का पालन करे। 29 अक्टूबर को IMF का प्रतिनिधिमंडल ढाका पहुंचकर स्थिति की समीक्षा करेगा। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के साथ होने वाली मुलाकात से पहले एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन एक जबरदस्त डील करने वाले हैं जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगी। ट्रंप का कहना है कि अगर ये समझौता नहीं हुआ तो चीन को 155% तक टैरिफ देना पड़ेगा। ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीन इस समय अमेरिका को 55% टैरिफ दे रहा है, लेकिन अब वह पर्याप्त नहीं है। अगर डील नहीं होती तो नवंबर से चीन पर भारी टैक्स लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ देश अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ट्रंप ने यह भी बताया कि उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात दक्षिण कोरिया में कुछ हफ्तों बाद होगी और इस बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक समझौते पर चर्चा होगी। हाल ही में चीन ने रेयर अर्थ मटेरियल्स के निर्यात पर सख्त नियंत्रण की बात कही थी, जिसके बाद अमेरिका ने जवाबी कदम के रूप में अतिरिक्त 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। ट्रंप का मानना है कि सख्त टैक्स नीति से चीन अमेरिका का ज्यादा सम्मान करेगा। हालांकि चीन ने उनके बयानों को नकारते हुए कहा है कि ऐसे कदम रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खैर, ट्रंप के इस एक और नए तरीके के रवैये को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।